नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज आपको बताया जाएगा कि नींबू से घर बैठे किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करना है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको अपने घर में बैठकर करनी है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने बताया है वैसा करेंगे तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। आपका प्यार, आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा अपने मन से। कई लोग सिर्फ ऊपर दिखावे का प्रेम दिखाते हैं, आपके मन से, और जिस प्रकार से आप उसको चाहते हो उसी प्रकार से वो भी आपको मन से चाहने लगेगा। इस प्रकार का वशीकरण आज आपको बताया जाएगा। तो घर में बैठकर करना है, चाहे आपका प्रेमी आपसे कितना भी दूर हो, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रहता हो, ये विधि उसके ऊपर असर करेगी और बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। बस जैसा हमने बताया है वैसा करें। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की इस विधि को करने के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम रहेगा हमेशा के लिए। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके आकर्षण में आने के बाद आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके प्यार में तड़पने लगेगा। तो जैसे हम बता रहे हैं उसका अनुसरण करके इस विधि को कंप्लीट करिए। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक लाल कलर का मार्कर इसमें इस्तेमाल करना है। आसानी से आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा, पर यह ध्यान रखना लाल कलर के ही मार्कर का इसमें इस्तेमाल होगा, काले कलर का या किसी और कलर का इस्तेमाल मत करना। मौली का धागा लेना है, यह भी किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे कलावा भी बोला जाता है देश के कुछ हिस्सों में। तो आप ये मौली जो पूजन सामग्री में यूज में आती है, जिसे कलाई पर बांधा जाता है, इसे आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही आपको एक नींबू लेना है। नींबू कहीं से गला हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश नींबू, साफ सुथरा नींबू आपको लेकर आना है, जो तंत्र विद्या में हम काम में लेंगे। उसके अलावा आपको ये लाल कलर का कपड़ा, ये किसी भी कपड़े की दुकान पे आपको मिल जाएगा। रुमाल जितना बड़ा आप ले सकते हो, सूती, रेशमी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर इसमें कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा लाल कलर का होना चाहिए। ये 4 प्रकार की वस्तुएं आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार, कोई भी वार हो, उस वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच, यानी 3 घंटे का समय रहेगा इस तथ्य को तैयार करने का। वो आगे बताया जाएगा ये किस प्रकार से विधि होगी। 12 से 3 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और ये सामग्री अपने सम्मुख रखनी और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको तंत्र मंत्र का काम शुरू करना है। तो सर्वप्रथम आपको लाल मार्कर से नींबू के ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिखना है। जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आपको अच्छे से अंकित करना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है रमेश। तो इस प्रकार से आपको अपने प्रेमी का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका पूरा नाम आपको लिखना है, उसकी जाति के सहित। मान लीजिए रमेश सैनी। तो इस प्रकार से आपको पूरा नाम लिखना है। उसकी जो भी जाति है, जो भी उसका पूरा नाम है, वो आपको इस नींबू पर अच्छे से अंकित कर देना है। जैसे हमने यहां पर लिखा है रमेश सैनी, वहां पर आपको अपने प्रेमी का नाम और उसकी जाति के साथ पूरा नाम आपको उसका लिख देना। पिता का नाम भी आप इसमें लिख सकते हो। कई लोग महाराष्ट्र साइड में, कई लोग पिता का नाम भी साथ में लगाते हैं, तो आप पिता का नाम भी लिखकर उसका पूरा नाम नींबू के ऊपर अंकित कर दीजिए। उसके बाद में आपको यह लाल कपड़ा खोलना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। लाल कपड़े में इसे आपको अच्छे तरीके से डालकर इस मौली की सहायता से इसे इस प्रकार से पैक कर लेना है। और एक प्रकार से ये जो पुतला विधि है, इसके अंतर्गत ये विधि आती है। तो आपको इसका एक गुड़ियानुमा आकृति बना लेनी है इस नींबू को डाल के लाल कपड़े में। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये एक डोल हो गई, एक प्रकार से ये पुतला विधि से वशीकरण होता है, उस प्रकार का वशीकरण आपको बताया जा रहा है। तो आपको ये नींबू के अंदर सामने वाले का नाम लिखकर कपड़े में मौली की सहायता से आपको इस प्रकार से इस नींबू को बांध लेना है। और अब इसके पश्चात आपका रात्रि का काम खत्म हो जाएगा। रात्रि में आपको सिर्फ तत्का तैयार करना है। रात्रि में सिर्फ आपको ये पुतला जो बनाकर इसे आपको तैयार करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रात्रि 12 से 3 के बीच आपने ये बनाकर आप इसे अपने तकिए के पास रखकर सो जाइए। बस रात्रि का आपका यही काम रहेगा। इसका अभिमंत्रित करने का समय दूसरा है, क्योंकि अभिमंत्रित के बिना तो कभी कोई वशीकरण सफल नहीं होता है।
मंत्र तो आपको बोलना ही पड़ेगा, पर आपको इसे पुतला विधि के अंतर्गत थोड़ी देर के बाद ही इसे अभिमंत्रित किया जाता है। तो आपको इसे अपने तकिए के पास रखकर सो जाना है, यह पुतला इतना बनाकर, और सुबह उठकर बिस्तर में ही, बिस्तर से नीचे उतरे बिना, बिस्तर को छोड़े बिना आपको मंत्र बोलना है बासी मुंह। बासी मुंह ही आपको इसमें, आपको सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उठकर आपने कुल्ला कर लिया, आपने स्नान आदि कर ली, या फिर चाय पानी करके आप मंत्र बोलोगे, नहीं, उससे फिर असर नहीं होगा। आपको रात्रि में यह तत्का तैयार करना है, सुबह उठते ही इसे अपने सीधे हाथ में लेना है बिस्तर छोड़ने से पहले, और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, बहुत ताकतवर मंत्र है। 5 मिनट तक आपको मंत्र बोलना है। 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। 5 मिनट तक सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जैसे ही उसका चेहरा अंतर ध्यान हो जाए, आपको मंत्र बोलना शुरू कर देना है। ये दोबारा इसको ध्यान से समझिए। पुतला विधि जो आपने रात में तैयार की है, इसे आपको सीधे हाथ में लेना है। अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है बासी मुंह बिस्तर छोड़ने से पहले, उठते ही, और प्रेमी का चेहरा जैसे ही ध्यान हो जाए, 5 मिनट के लिए आपको मंत्र बोलना शुरू करना है। मंत्र है सामने वाले का नाम वशम स्वाहा। बहुत ही छोटा मंत्र है, उतना ही ताकतवर मंत्र है, उतना ही प्रभावशाली रिजल्ट देने में सक्षम है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अपने प्रेमी का जैसे ही चेहरा अंतर ध्यान हो जाए, आपको मंत्र बोलना है सामने वाले का नाम वशम स्वाहा, नाम वशम स्वाहा, नाम वशम स्वाहा, नाम वशम स्वाहा। यह मंत्र आपको अगले 5 मिनट तक बोलते रहना है। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो, जैसे ही अलार्म बजना शुरू हो, आपको आंखें खोलनी है, और उसके पश्चात ये जो आपने तत्का तैयार किया है, इसे कहीं भी छुपा के रख दीजिए। और फिर उसके बाद नहा धोकर स्नान करके, उसके बाद में आपको नहा धोकर स्नान करके नित्य कर्म से आपको फ्री होके सीधा किसी बहते हुए जल स्रोत के पास जाना है। इसे लेकर, इस पुतले को लेकर आपने इसे अभिमंत्रित करके कहीं भी छुपा के रख दीजिए। जितनी देर में आप स्नान आदि कर लीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे में यह हो जाता है सारा काम। और उसके बाद में आपको इस पुतले को ले जाकर किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना है। बहते हुए पानी का मतलब है नदी, नाला, नहर। नहर और नदी हर जगह मौजूद नहीं होती, देश के बहुत हिस्सों में नहर और नदी नहीं है। तो आप शहरों में जो बहते हुए नाले होते हैं, बड़े नाले होते हैं, उनमें आप ये डाल सकते हो। पर यह ध्यान रखना, पानी निरंतर बहना चाहिए, रुके हुए जल में नहीं डालना है। कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, रुके हुए नालों में यह नहीं डालना है। जो पानी निरंतर बहता हो वहां पर उसे डाल दीजिए, और विसर्जन करके सीधा या तो घर आ जाइए या अपने काम पे चली जाइए। यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद से इस तंत्र मंत्र का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तंत्र मंत्र का काम शुरू होगा, वैसे धीरे धीरे जिस व्यक्ति के लिए आपने वशीकरण का मंत्र बोला है, जिस व्यक्ति के नाम से आपने ये पुतला विधि की है, वो व्यक्ति उसी दिन शाम तक आपको रिस्पॉन्स कर देगा। उसके मन में आकर्षण आ जाएगा, उसके मन में प्यार आ जाएगा। जो प्यार आप उससे करते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो आपसे करने लगेगा। और गारंटी है हमारी, जैसे हमने बताया वैसे अगर आपने कर लिया, तो वो खुद कॉल करेगा, खुद मैसेज करेगा, खुद उसके मन में मिलने के लिए तड़प हो जाएगी, और आपकी लव लाइफ हमेशा के लिए संवर जाएगी। तो मित्रों, विधि देखने से काम नहीं होगा, इसको करना भी पड़ेगा। सिर्फ देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस विधि को करिए, अपने जीवन से 1-2 दिन निकालिए, तंत्र विद्या का साथ लीजिए। आपके प्रेमी को आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो पति पत्नी में अनबन है, या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है, या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्तों में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एकांत में बैठ के, अपने घर में बैठ के तंत्र विद्या का ये उपाय करिए। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका जीवन साथी बन जाएगा, और अगर आपका जीवन साथी आपसे दूर है, तो वो हमेशा के लिए आपका प्रेमी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।